गुड मॉर्निंग दोस्तों, डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी सुबह के 10:30 बजे है और हम अभी है मनाली में। और ये होटल है दोस्तों जो कल रात को हम लोग यहाँ पे रुके थे, होटल नीलम जो मैंने आपको दिखाया था। और यदि आपको पता होगा तो अभी मैं अपनी लद्दाख राइड पे हूँ, जिसमें हम डे 1 में गुजरात से हरियाणा और डे 2 में हरियाणा से मनाली आए थे। और मेरे सारे प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का सफ़र शुरू करते हैं। तो अभी हम अपने होटल को चेकआउट करके निकल चुके हैं और अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं दोस्तों मॉल रोड पे। और वहाँ से हमें आगे के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा राइड है इस बार कैंपिंग का रहने वाला है, तो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान सब साथ में लेना है। तो अभी सबसे पहले चलते हैं मॉल रोड और वहाँ पर जाके कुछ शॉपिंग करते हैं। और जैसे ही मैं मॉल रोड पहुँचा दोस्तों, तो मेरे कानों में कुछ आवाज़ पड़ी। तो मैंने देखा कि यहाँ के जो ये ग्राम देवता होते हैं उनका एक जुलूस निकला हुआ था, जिसमें ये गाँव वाले पूरा ढोल नगारे से इनकी यात्रा निकाल कर लेके जा रहे थे। तो हिमाचल में ये बहुत एक आम नज़ारा है, तो मैं खुशकिस्मत था जो मुझे भी ये देखने मिल गया। तो आपके साथ में भी मैं ये शेयर कर रहा हूँ। और अभी दोस्तों समय हो चला था यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने का, तो मैं आपको मॉल रोड के पीछे का जो मार्केट है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से ये छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं। यदि आपको यहाँ का लोकल फूड खाना है हिमाचल का, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। यहाँ पे आपको पंजाबी और हिमाचली फूड ज़रूर से खाने मिल जाएगा। और वहाँ पे तभी हमें ये कपल दिख गया था दोस्तों, जो पंजाब से आया हुआ था और बाइक पे राइड कर रहा था। और ये वहीं मॉल रोड के पीछे का मार्केट है दोस्तों। और यहाँ पर भी कई सारे होटल्स बने हुए हैं। सीज़न में यहाँ पे आपको 1500-2000 में होटल मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप ऑफ सीज़न में आते हो तो 500-600 में भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक धर्मशाला भी है, यदि आपको और चीपर ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हो। और जैसे हम यहाँ से कुछ आगे बढ़े तो ये मनाली स्वीट्स करके एक मिठाई की दुकान आती है, और उसी के सामने मेरी नज़र पड़ी, यहाँ पर एक सब्जी वाले थे। तो हमने वहीं से कुछ हमारे लिए सब्जियाँ जो हमें लेनी थी, कुछ ज़्यादा तो लेनी नहीं थी, लेकिन यहाँ की जो लोकल सब्जियाँ हैं वो हमें दिख रही थी कि यहाँ पे और क्या क्या उगता है। तो हम थोड़ी सी तहकीकात कर रहे थे। और वहीं से जैसे हमने यहाँ से थोड़े से आलू, प्याज, टमाटर और मिर्चियाँ ले ली, ताकि आगे अगर कैंपिंग में कुछ ना हो तो कम से कम इन सब चीज़ों से अपना काम हो जाए। हरी मिर्च दे रही है कितनी आए? 10 की डाल। हाँ 10 की डाल दो। और वहाँ से जैसे ही दोस्तों हम मॉल रोड पे आए तो हमने देखा कि यहाँ पर ये पंडाल बना हुआ था। तो पता चला कि कल जन्माष्टमी है, उसकी यहाँ पे तैयारियाँ हो रही थी। तो हम भी यहाँ पर थोड़ा सा घूम फिर के अभी निकल पड़े थे अपने आगे की सफ़र की ओर। और अभी करीबन 12:20 हुए थे और हमने अभी मनाली से निकलने की शुरुआत कर दी थी। और काफ़ी अच्छा लग रहा था आज का क्लाइमेट। आप जैसे कि देख सकते हो, क्लाउड्स काफ़ी अच्छे हैं, मौसम एकदम साफ़ है, क्योंकि हमें डाउट यही था कि कहीं बारिश ना हो। तो इस बार कुदरत और भगवान हमारे साथ में थे, तो मौसम काफ़ी साफ़ सुथरा था, तो मज़ा आ रहा था। वैसे हमारा जो आज का प्लान था वो यहाँ से जिस्पा तक पहुँचने का था। तो अभी देखते हैं कि हम किस तरह से ये डिस्टेंस कवर कर पाते हैं और आगे ये रास्ता हमें कहाँ तक लेके जाता है। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से कुछ आगे बढ़े तो देखा तो यहाँ पर भी ये जो रास्ता था ये पूरा धुल चुका था। और जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर भी ये नदी में बड़े बड़े पत्थर बह के आ गए हैं और यहाँ से भी ये रास्ता पूरा बह गया था। और यहाँ पर भी इस तरह से ये पुलिसकर्मी खड़े थे जो हमने पिछले दिन में देखे थे। तो यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मनाली और कुल्लू में कितनी तबाही हुई थी। तो ये सारे नज़ारे हैं वो आपको मेरे पिछले वीडियो में देखने मिलेंगे। और वहीं पे ये फिर से सड़क आ गई थी। तो इस तरह से दोस्तों बीच में जो सड़क है ये बिल्कुल गायब हो जाती है। लेकिन हम अभी वो सबको भूल के अभी हमारे आगे की सफ़र की ओर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। और वहीं पे ये मनाली का जो BRO वाला ब्रिज है ये आ जाता है दोस्तों। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं करीबन 6-7 साल पहले मनाली आया था। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं प्रोफेशनली ड्रोन ऑपरेट करता हूं, तो उस वक्त मुझे यहाँ पर एक सीरियल की शूटिंग के लिए बुलाया गया था, तो तभी मैं मनाली आया था। और ये जो अभी हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं यही हमारी लोकेशन थी उस वक्त। यहीं पे हमें एक बाइक का शॉट लेना था ड्रोन से, तो इसीलिए मुझे ये लोकेशन याद है कि मैंने यहाँ पे शूट भी किया था। और अभी हम इसी रास्ते से आगे की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जो कि सोलंग वैली होते हुए आगे की तरफ आपको रोहतांग पास या तो अटल टनल की तरफ लेकर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत रास्ते का भी आनंद उठाते हैं। और जैसे जैसे हम उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे दोस्तों, वहीं कुछ ही देर में
जो सोलंग वैली का मेन एरिया आ गया था। यहाँ पर आपको कई सारे होटल्स, रेस्टोरेंट और ढाबे मिल जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे कई सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे आपको जिप लाइन, एटीवी इनकी टिकट्स मिल जाएंगी। लेकिन अभी जैसे कि आप देख सकते हो, सीज़न ना होने की वजह से अभी यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो पार्किंग एरिया है वो भी पूरा खाली पड़ा है, होटल्स भी पूरे खाली पड़े हुए हैं और यहाँ तक कि अगर आप रोड के साइड में देखोगे तो जितने भी एटीवीज़ है वो भी सारे कवर करके रखे हुए हैं। ये देखिए, आपको जो पीले कलर के जो प्लास्टिक है वो सारे एटीवी पे डाल के रखे हुए, तो क्योंकि अभी यहाँ पे सीज़न ही पूरा ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों अभी हम आ गए सोलंग वैली। पहले जो मैंने दिखाया था वो खाली उसका पार्किंग एरिया था और ये है पूरा सोलंग वैली। और वहाँ पे सामने आपको पूरा रोपवे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी वो भी पूरा बंद है क्योंकि कोई टूरिस्ट ही नहीं है। आप देख सकते हो पूरा सोलंग वैली खाली पड़ा हुआ है। हालांकि सितंबर का महीना है, यहाँ पे सीज़न का टाइम है, लेकिन इस बार यहाँ पे जो फ्लड्स आए और रास्ता ब्लॉक हो गए उसके वजह से ये सीज़न जो है वो पूरा फेल हो गया यहाँ पे। तो काफ़ी बुरा लग रहा है दोस्तों, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे रुक के कोई मतलब नहीं है। ये हमारे सामने अल्पेश भाई है, वो भी आएंगे, तो चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। तो यहाँ का अपडेट मैंने आपको दे दिया दोस्तों, ये सोलंग वैली का। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं अटल टनल, और अटल टनल से आगे सिस्सू जाने का प्लान है। और जैसे जैसे हम इन रास्तों पे आगे बढ़े जा रहे थे, रास्तों की खूबसूरती और पहाड़ों का नज़ारा हमें और भी मंत्रमुग्ध करते जा रहा था। और जैसे कि कहते हैं ना दोस्तों कि मंजिल से ज़्यादा मज़ा तो सफ़र में आता है। और वहीं पर रास्ते में इस तरह के आपको एवेलेंच शेड भी देखने मिल जाएंगे। ये इसीलिए बनाए गए ताकि अगर यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाए तो ऊपर से जो बर्फ़ गिरती है उसकी वजह से रास्ता ब्लॉक ना हो। तो वैसे कुछ स्पॉट है जहाँ पर ज़्यादा एवेलेंच के चांसेस है, तो वहाँ पर इस तरह से शेड बनाए गए हुए हैं। और जैसे जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में हमने फिर से देखा कि जो नदी का जो पट था वहाँ पे इतने सारे पत्थर आ चुके थे। अभी तो शायद इसमें पानी कम था, लेकिन फिर भी पत्थर बहुत बह के आ गए थे, तो उससे अंदाज़ा होता है कि किस तरह से यहाँ पे तबाही हुई होगी। और अभी यहाँ से जो अटल टनल है वो करीबन 2 किलोमीटर है। और वहीं से कुछ आगे बढ़ने पर दोस्तों ये इस तरह का पूरा एक पार्किंग लॉट जैसा नज़र आता है। दरअसल ये रोड साइड का पार्किंग एरिया है, यहाँ पर आप चाहो तो कैंपिंग भी कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ये एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको ये पूरी वैली का खूबसूरत नज़ारा देखने मिलता है। तो हम भी यहाँ पर कुछ देर रुक गए थे थोड़ी सी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए, ताकि हम भी हमारे दर्शकों के लिए कुछ यहाँ के खूबसूरत नज़ारे कैप्चर कर पाए। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और यदि पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके कमेंट्स हमें ज़रूर बताइए ताकि हमें पता चले कि आप हमारे वीडियो में और क्या देखना चाहते हो। और वहीं दोस्तों अभी हम आगे बढ़े जा रहे थे अटल टनल की ओर, और यहाँ पर भी थोड़ी सी लैंडस्लाइड हो गई थी। वैसे पहाड़ी एरिया में तो लैंडस्लाइड आम बात होती है, लेकिन इस बार जो मौसम ख़राब था उस वजह से यहाँ पर भारी नुकसानी लोगों को उठानी पड़ी है। और वहीं अभी दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं अटल टनल की ओर। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ का मेन गेट है, और यहाँ पर दरअसल आपको सिक्योरिटी चेकिंग के लिए रुकना पड़ता है। उन लोग देखते हैं कि आप गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा फ्यूल तो नहीं कैरी कर रहे हो, तो यहाँ पर भी हमें रुकना पड़ा था। थोड़ी देर चेकिंग करने के बाद में फिर हमें आगे छोड़ा गया। और ये जो है यहाँ का ये साउथ पोर्टल है। तो वहीं दोस्तों हमने भी यहाँ के साउथ पोर्टल से अटल टनल में एंट्री कर ली थी। तो चलिए दोस्तों रास्ते में मैं आपको थोड़ी सी इस अटल टनल के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये जो टनल है इसकी साउथ पोर्टल से लेकर नॉर्थ पोर्टल तक की जो दूरी है ये 9.02 किलोमीटर है, और इसे आप करीबन 10 से 15 मिनट में आप पार कर सकते हो। पहले आपको रोहतांग पास से होते हुए जाने में करीबन 3 से 4 घंटे लगते थे, वही ये सफ़र अभी 15 मिनट में आपका पूरा हो जाता है। और साथ ही साथ ये जो टनल है ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी, यानी कि करीबन 10,000 फीट पर बनी हुई एक टनल है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कीर्तिमान है। और साथ ही साथ इसका जो इनॉग्रेशन है ये 3 अक्टूबर 2020 में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और न्यूज़ में और वीडियो में तो काफ़ी इस टनल के बारे में देख और सुन रखा था, लेकिन ये मेरा पहला मौका था जब मैं खुद इसमें से पास हो रहा था। तो ये मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था, और ये हमारे सारे भारतवासियों के लिए एक प्राउड मोमेंट है इस तरह की टनल हमारे देश में होना। और वहीं दोस्तों कुछ ही देर में हम भी इस टनल से अभी बाहर निकलने वाले थे। बाहर निकलते ही दोस्तों आपको अपने राइट साइड में एक सेल्फी पॉइंट नज़र आएगा जहाँ पे #झूले लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम रुकने वाले थे, लेकिन यहाँ पर भी फ़िलहाल ये बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, तो उस वजह से हम वहाँ पे जा नहीं पाए।
और ये जो आप मेरे बैकड्रॉप में देख रहे हो ये पूरा अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल है, जहाँ से होते हुए हम बाहर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी समय हो चला था यहाँ से आगे बढ़ने का। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज का आसमान बहुत ही साफ़ था और खूबसूरत था, तो ये बहुत अच्छी बात थी हमारे लिए आज के दिन की। और वहीं पर ये ब्रिज आ जाता है दोस्तों, जिसको आपको क्रॉस करना होता है, और ये चंद्रा रिवर है। और यहाँ से जो राइट में रास्ता जाता है वो आपको लेकर जाता है रोहतांग पास, और उसके आगे आपको स्पीति वैली की तरफ। और जो लेफ़्ट में रास्ता है वो केलोंग होते हुए आगे लेह की तरफ जाता है। तो यहाँ से आपको अपना डेस्टिनेशन डिसाइड करना होता है कि आप स्पीति जा रहे हो या लेह जा रहे हो। तो इस बार का हमारा डेस्टिनेशन तो लेह लद्दाख है, लेकिन पिछले साल दोस्तों मैं स्पीति गया था। तो यदि आपने अभी तक मेरा वो स्पीति वाला सीरीज़ नहीं देखा है तो उसे ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और वहाँ से कुछ आगे बढ़े तो दोस्तों एक चेक पोस्ट आ गया था जिसे लिखा था SADA चेक पोस्ट। और ये SADA का फुल फॉर्म होता है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और यहाँ से बाइक का 50 रुपया, कार का 200 रुपया, SUV का 300 रुपया और ट्रक का 500 रुपया आपको एंट्री टैक्स देना होता है। और ये लाहौल में एंट्री करने से पहले आता है। और वहीं दोस्तों अभी कुछ ही देर में हम लोग लाहौल में एंट्री करने वाले थे। ये जो आपको हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये आपको लाहौल यानी कि सिस्सू में एंट्री करने से पहले आपको मिलेंगे। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिस्सू भी जो है ये अभी काफ़ी पॉपुलर हो चुका है टूरिस्ट में अटल टनल के बनने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत लोकेशंस है। और अभी यहाँ पर एक हेलीपैड है जो काफ़ी टूरिस्ट में पॉपुलर हो गया है, तो हम भी अभी वहीं पे जाने वाले हैं। और ये जो आपको सामने गेट दिख रहा है इससे पार करने के बाद हम ऑफिशियली लाहौल में एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाहौल में आपका स्वागत है। वैसे लाहौल और स्पीति ऐसे साथ में बोला जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। स्पीति का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो काजा है और लाहौल का केलोंग है। और अभी यहाँ पे आगे बढ़ने पर एक आपको लेफ्ट साइड में रास्ता नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि सिस्सू हेलीपैड की तरफ जाता है। तो हम भी उसी रास्ते से अभी नीचे की तरफ उतर रहे। और जैसे ही हम कुछ आगे बढ़े दोस्तों, रास्ते पर कुछ बच्चे थे जिन्होंने हमारी गाड़ी रोक ली थी और वो चॉकलेट्स मांग रहे थे। तो उनको चॉकलेट देने के बाद हम नीचे आ गए थे। और जैसे कि आप देख सकते हो लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर भी ये कैंपिंग साइट है। तो हमने सोचा है कि आज यहाँ पर कैंपिंग करते हैं। और ये जो भी पूरा जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो यहाँ का सिस्सू हेलीपैड है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका ये 360 डिग्री व्यू दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरा आइडिया आ जाए कि ये लोकेशन कैसा है। वैसे तो यहाँ पर बहुत ही चहल पहल होती है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर कई सारे फूड ट्रक्स बने हुए हैं। लेकिन इस बार जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मनाली के आगे कोई आ ही नहीं रहा है, तो उस वजह से यहाँ पर भी कोई टूरिस्ट है नहीं ज़्यादा। तो ये जो पूरा हेलीपैड है इस पर सिर्फ हम 2 ही लोग थे, पूरे हेलीपैड पे हमारे दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम आपको कोई भी लोकेशन दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। तो चलिए मैं आपको इस लोकेशन के ड्रोन शॉट्स भी दिखा देता हूँ ताकि आपको इस लोकेशन का पूरा आइडिया आ जाए। तो ये देखिए पूरे लाइन में इतने सारे फूड ट्रक्स खड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ यहाँ पर और भी कई सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इस पूरी वैली का नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये जो आप रिवर देख रहे हो ये चंद्रा रिवर है और उसके अलावा यहाँ पर एक खूबसूरत वाटरफॉल भी है। अगर आप सर्दियों में आते हो तो ये जो वाटरफॉल है पूरा फ्रीज़ हो गया रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल सर्दियाँ शुरू नहीं हुई है तो हमें इस खूबसूरत वाटरफॉल को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। तो उसके भी ड्रोन शॉट्स अभी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो आप दिल थाम के इन खूबसूरत शॉट्स को देखिएगा और आप हमें ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ड्रोन शॉट्स कैसे लगे दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों इस सिस्सू वाटरफॉल का। और यकीन मानिए अगर हम वहाँ पे पहुँच भी जाए तो शायद हम इतना खूबसूरत नज़ारा नहीं देख पाते जितना ये ड्रोन से हमें देखने मिलता है। और यहाँ पर दरअसल लोग ट्रैकिंग करके जाते भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी चढ़ना होता है। तो हम तो इस बार नहीं जाने वाले हैं।
अगली बार अगर कभी आए और समय रहा तो ज़रूर से जाएंगे। और फिलहाल मैं आपको इस लोकेशन की जो आसपास की जगह है वो एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर क्या क्या देखना है वो पता चल जाए। और यहाँ पे एक सामने एक लेक है, यहाँ पर बोटिंग होती है। तो चलिए आपको लेक दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी बोट्स तो ऐसे ही सब फ्लिप करके रख दिए, क्योंकि कोई टूरिस्ट ही नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पे ATVs भी होती है, जहाँ पे आप ऑफ रोडिंग का मज़ा ले सकते हो। तो वैसे पूरा एक्टिविटी का यहाँ पे पूरा सेटअप किया हुआ है। वहाँ पे सामने की तरफ जिप लाइन्स भी बनी हुई है, जो आपको रिवर क्रॉस करके जाना होता है और फिर वापस से रिवर क्रॉस करके वापस आना होता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ का आप लैंडस्केप देख सकते हो, बिल्कुल अलग ही लैंडस्केप है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारी बोट्स अभी तो ऐसे ही पड़ी हुई पैडल बोट्स है। और यहाँ पे लिखा है सिसु लेक एलिवेशन 3012 मीटर्स। और यहाँ पे उसका टिकट काउंटर है। और ये लेक है, जैसे कि आप देख सकते हो पूरी सूख चुकी है, थोड़ा सा पानी है, इसलिए शायद बोटिंग चाहो तो भी ज़्यादा नहीं कर पाओ, क्योंकि बोट्स आप देख सकते हो ऐसे ही फंस जाएगी यहाँ पे। तो अभी दरअसल घूमते घूमते हमें एक विचार आया था दोस्तों कि आगे हमें जाना है कल शिंकुला, जिसकी हाइट करीबन 16,500 फीट है। तो उसके लिए हमें एक्लेमेटाइज होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा जिस्पा या तो दारचा की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और वहीं पे निकलने के टाइम पे दोस्तों हमारी नज़र पड़ी यहाँ पर एक बिल्डिंग पर, जिसका नाम था अटल कैफ़े। और यहाँ पर ये आई लव लाहौल का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो दोस्तों इस बार के लिए सिसु पे कैंपिंग का प्लान ड्रॉप करते हैं और जाते हैं आगे की तरफ, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। अभी अभी मेरी फ़ोन पर हमारे एक फ्रेंड से बात हुई है, जिनका कैंप साइट है गेमूर में, जो कि दारचा और जिस्पा से पहले आता है। मनाली से करीबन 90 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पर हम अपनी कैंपिंग करने वाले हैं। लेकिन अगर आप सिसु में आते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी काफ़ी सारे होम स्टेज है, होटल है, तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हो। और अभी ये सिसु भी काफ़ी डेवलप हो रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मनाली आ सकते हो, मनाली से आगे सिसु, केलोंग, ये सब भी काफ़ी अच्छी लोकेशन है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी सारी लैंडस्लाइड हुई है और यहाँ पर भी JCB काम कर रहा है। पहाड़ी एरिया में जैसे लैंडस्लाइड की बात हुई तो बारिश भी शुरू हो गई है। और ये जो आप आगे का नज़ारा देख रहे हो दोस्तों, ये अभी हमें कुछ डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि ऐसे मौसम में कैंपिंग का क्या होगा पता नहीं है, क्योंकि आगे घने बादल छा गए हैं। तो अभी जो भी होगा आगे का आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो हम आगे कैंपिंग कर पाते हैं या नहीं, वो जानने के लिए दोस्तों हमारे इस वीडियो का दूसरा भाग ज़रूर देखिएगा, जो कि आएगा अगले शनिवार को शाम को 6:30 बजे। तो आगे भी इस तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।